चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं अंकित वर्मा। तेज देखने वाले सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शो शुरू करते हैं आज का। मंगल के शुभ और अशुभ योग क्या होते हैं, क्या होता है मंगल दोष, मंगल से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। पंडित शैलेंद्र पांडे से हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पंडित जी, क्या कुछ खास है आज के शो में? सबसे पहले हमारे तेज के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात मंगल की तो होती ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारे जीवन में गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है। उसको समझकर एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह अगर आज के दिन को हम मनाते हैं तो संभवतः हम एक साथ जीवन में ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। तो गणतंत्र दिवस मनाते रहिए। और अब जान लीजिए कि आज चाल चक्र में बेहद खास आप क्या जानने वाले हैं। आज आप चाल चक्र में जानने वाले हैं मंगल के शुभ और अशुभ योगों के बारे में। ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मंगल के शुभ और अशुभ योग आपके जीवन पर कैसे असर डालते हैं, और अगर ये डाल रहे हैं, बुरा असर डाल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अच्छा असर डाल रहे हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आज आपकी राशियों की भविष्यवाणी बेहद खास होगी। ये जुड़ी होगी गणतंत्र दिवस से, आपकी जिम्मेदारियों के साथ से। तो आज की राशियों को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज आप ये जान पाएंगे कि आज आप क्या योगदान करेंगे अपने देश की प्रगति में। इसके अलावा आज का शुभ पहर क्या होगा, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। मंगल के शुभ और अशुभ योग क्या होते हैं, और साथ साथ जानेंगे गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है आपकी कुंडली में। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो जानते हैं आज का पंचांग क्या है। आज की तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, और तृतीया इसके उपरांत आज ही लग जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज तारीख है 26 जनवरी, यानी आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है। आज का नक्षत्र है मघा नक्षत्र, जिसको मूल संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। आज चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होंगे, और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। आज राहु काल का जो समय होगा वो दोपहर में 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक रहेगा। राहु काल के समय में किसी की सेवा करनी हो, किसी की सहायता करनी हो या भगवान की उपासना करनी हो तो उसकी कोई भी मनाही नहीं होती है, इसलिए उसकी चिंता तो आप बिल्कुल मत करिएगा। आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर मजबूरी है, आपको उत्तर दिशा में जाना जरूरी है, तो बेहतर होगा भगवान का स्मरण करके और गुड़ खाकर अगर आप घर से निकलते हैं तो आपके लिए यात्रा बेहतर होगी। तो चलिए आज के पंचांग के बारे में आपने जान लिया। शो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे आज हम मंगल के शुभ और अशुभ योग की। सबसे पहले पंडित जी, अंगारक योग क्या होता है? मंगल या किसी भी ग्रह के बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर गणित के विद्यार्थी हों तो आप जानते होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे ग्रहों के मिलने ना मिलने से बहुत सारे योग बनते हैं। अगर हम अशुभ योगों की बात करें तो पहला जो मंगल का अशुभ योग होता है, जो आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं पैदा करता है, वो योग होता है अंगारक योग। कैसे बनता है ये? अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो अंगारक योग बनता है। कभी भी ये मत समझिए कि मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि होगी तो ये योग बन जाएगा, या मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर होगी तब ये योग बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। जब मंगल और राहु एक साथ बैठे होंगे, कॉम्बिनेशन होगा, तभी ये योग बनेगा। अगर कुंडली में मंगल राहु का योग हो तो ये प्रचंड दुर्घटना की सूचना देता है, सीवियर एक्सीडेंट की, शल्य चिकित्सा, सर्जरी के बारे में बताता है, और रक्त संबंधी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता हुआ दिखाई देता है। अगर मंगल राहु का योग हो तो ऐसा देखा जाता है कि इस योग के होने पे पारिवारिक संबंध बड़े खराब हो जाते हैं। और अगर ये योग कुंडली में होता है तो अमूमन अगर पारिवारिक संबंध ठीक भी हों तो ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी दूर रहते हैं या पति पत्नी अपने अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। ये सेपरेटिव कंडीशन का योग है, दूरियां पैदा करता है रिश्तों में, भावनाओं में। लेकिन हर चीज का उपाय मौजूद है, क्योंकि याद रखिए ग्रह नक्षत्र अपने से स्वयं कुछ नहीं करते, वो हमारे ही किए हुए कर्मों को उजागर करते हैं। तो अगर कुंडली में मंगल राहु का योग है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना आप ग्रहों से नहीं जीत पाएंगे।
इसलिए अगर ये योग कुंडली में है तो मंगलवार का व्रत रखिए और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की उपासना करिए। कार्तिकेय को आप जानते होंगे भगवान शिव के पुत्र हैं, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी भी कहते हैं। कुमार कार्तिकेय की उपासना करने से और मंगलवार का व्रत रखने से ये जो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, ये निश्चित रूप से भंग हो जाता है। तो मंगल का अंगारक योग क्या होता है और इसे दूर करने के क्या कुछ उपाय होते हैं, अभी आपने जाना। अगला सवाल यह है पंडित जी, मंगल दोष क्या होता है? अंकित, मंगल दोष को लेके जितना ज्यादा ज्योतिष का बाजार गर्म है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब शादी ना करने के पीछे मंगल दोष को लेके ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि स्वयं मंगल भी सोचता होगा कि भैया ऐसा मैं करता हूं क्या। तो मंगल दोष एक बहुत बड़ी समस्या लोग समझते हैं। पहले आपको बताते हैं मंगल दोष होता क्या है। कुंडली में, आपकी कुंडली हो, मेरी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, अगर कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हुआ है, चतुर्थ स्थान में 4th हाउस में बैठा है, सप्तम भाव में 7th हाउस में बैठा है, या अष्टम या द्वादश भाव में बैठा है, तो कुंडली में मंगल दोष होता है। ऐसी कुंडलियों को हम मांगलिक कुंडलियां कहते हैं। अगर कुंडली में ये मंगल दोष है, कुंडली मांगलिक है, तो रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कुंडली मांगलिक हो तो भैया कुंडली मिला लो। इसलिए नहीं कहते हैं कि कुंडली मिलाएंगे नहीं तो जान चली जाएगी, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगल दोष को लेकर 99% अफवाहें और वहम हैं, सिर्फ 1% सत्य है। वो ये है कि जब मंगल दोष कुंडली में होगा तो रिश्तों को निभाने में थोड़ी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, इसलिए कुंडली मिला लेनी चाहिए। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह और रिश्तों के मामले में थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक चीज है जो आपको जीवन में थोड़ी परेशानी में डाल सकती है। अब मान लिया कुंडली में मंगल दोष है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो याद रखिए कि कोई भी ग्रह नक्षत्र ईश्वर की कृपा से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी ग्रह नक्षत्र ईश्वर की इच्छा के अधीन ही तो है, उनकी इच्छा के विपरीत तो है नहीं। इसीलिए कभी भी ग्रह नक्षत्रों के ऊपर रिलाई मत करिए, हमेशा रिलाई भगवान के ऊपर करिए। अगर मंगल दोष ज्यादा समस्या दे रहा हो तो हनुमान जी को नियमित रूप से चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को नियमित रूप से सिंदूर लगाइए और भूमि के निकट सोने का प्रयास करिए। अगर जमीन पर सो पाएं तो बड़ा अच्छा, बिस्तर डालकर, और नहीं तो लोअर सिटिंग के पलंग बनते हैं, जो पलंग थोड़े से नीचे होते हैं, लोअर ग्राउंड के होते हैं, उन पर भी सोने से, जमीन के निकट रहने से जो जमीन से तरंगे निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपके शरीर में जाएंगे और जो मंगल का रोल है, जो इंपैक्ट है आपके जीवन में, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो अंगारक योग के बारे में जाना, मंगल दोष का क्या इंपैक्ट है आपके जीवन में, वो भी आपने जान लिया। और पंडित जी जानते हैं कि नीचस्थ मंगल क्या होता है और क्या इसे दूर करने के उपाय होते हैं? नीचस्थ का मतलब होता है नीच स्थान गत, नीच स्थान गतो वा मंगल। नीच स्थान में जाने वाला मंगल नीचस्थ मंगल होता है। ज्योतिष में ग्रहों की अलग अलग स्थितियां होती हैं, जिसमें ग्रह उच्च के होते हैं, ग्रह नीच के होते हैं, ग्रह मार्गी होते हैं, ग्रह वक्री होते हैं। तो जब ग्रह नीच राशि में अपने बैठते हैं तो इसको हम नीचस्थ ग्रह कहते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। यानी अगर आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है, अगर वहां पर मंगल भी लिखा हुआ है तो आपका मंगल नीच का है, यानी कि आपका मंगल बेहद कमजोर है। अब मंगल अगर कमजोर होगा तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि मंगल तो आपका साहस है ना, मंगल आपका करेज है, मंगल आपकी ताकत है, मंगल आपकी शक्ति है। इसीलिए मंगल को हम युद्ध का प्लेनेट कहते हैं, प्लेनेट ऑफ वॉर कहा जाता है मंगल को। आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे, आप कितने साहसी होंगे, आप कितने आत्मविश्वासी होंगे, ये बात मंगल बता सकता है। इसीलिए जब मंगल नीच का होता है तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त की और साहस की कमी अक्सर देखी जाती है। हालांकि ये मंगल बहुत बुरा नहीं होता, क्योंकि कर्क का मंगल एक योग बनाता है जिसको कहते हैं नृसिंह योग, और नृसिंह योग होने पर जिनकी कुंडलियों में कर्क का मंगल होता है, ऐसे लोग कभी कभी बड़े अच्छे सर्जन बन जाते हैं। अक्सर आप डॉक्टर्स को देखेंगे, उनकी कुंडलियों में मंगल की पोजीशन थोड़ी सी अनोखी होती है, थोड़ी सी अलग सी होती है। और खास तौर से अगर कोई सर्जन है तो उसकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा जरूर होता है कि वो सर्जरी के मास्टर हो जाते हैं, शल्य चिकित्सा के बादशाह हो जाते हैं, क्योंकि मंगल रक्त का, खून का स्वामी है, और जब सर्जरी की जाती है तो खून तो निकलता ही है। इसीलिए कर्क का मंगल कभी कभी बहुत परफेक्ट सर्जन भी बनाता है। अब मान लिया कुंडली में नीच का मंगल है तो घबराइए नहीं। मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा
कि ग्रहों पर भरोसा करने से बहुत अच्छा है कि आप ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना ग्रह नहीं चल सकते। इसीलिए अगर आपको नीच का मंगल समस्या दे रहा हो, एक तो तांबा पहनिए। कॉपर पहनने से फायदा होता है, तांबे की जो धातु होती है वो शरीर के स्पंदन के साथ मिलकर मंगल के तत्वों को मजबूत करती है, उससे आपको फायदा होगा। अगर आपका मंगल नीच का है तो तांबा पहनिए, गुड़ और काली मिर्च खाइए, और मंगल नीच का होने पर भी हनुमान जी की उपासना विशेष होती है। लेकिन इस भाव को समझना होगा कि जैसे हनुमान जी एकनिष्ठ होकर राम जी की उपासना करते हैं, वैसे ही अगर आप एकनिष्ठ होकर हनुमान जी की उपासना करेंगे तो नीच का मंगल आपको नुकसान नहीं करेगा। चाल चक्र में आज आप देख रहे हैं मंगल के क्या शुभ और अशुभ योग होते हैं। निचस्त मंगल के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं पंडित जी शनि मंगल की, जिसे हम अग्नि योग के नाम से भी जानते हैं। क्या कुछ इसका महत्व है और क्या दोष होते हैं इसके? अंकित, शनि मंगल को अग्नि योग कहते क्यों हैं, पहले ये समझते हैं। जी देखिए होता क्या है, शनि वायु है, शनि हवा है, एयर है, और मंगल आग है। अब आग कहीं जल रही है, आप जोर जोर से उसके ऊपर हवा करेंगे तो आग भड़केगी ना भाई। तो शनि एयर है, मंगल फायर है, और अग्नि वायु मिलकर ही आग भड़क जाती है। इसीलिए शनि मंगल के मिलने से, इनका संबंध होने से प्रबल अग्नि पैदा होती है, जबरदस्त फायर पैदा होता है, और कभी कभी जबरदस्त विस्फोट, एक्सप्लोजन भी पैदा होता है। अगर ये योग कुंडली में है, आपके शनि मंगल का संबंध बना हुआ है, दृष्टियों से बना है, साथ में बैठने से बना है, कैसे भी बना है, अगर शनि मंगल का संबंध है तो व्यक्ति के साथ शस्त्राघात होता है, व्यक्ति के ऊपर हमला हो जाता है। कभी कभी सुनते हैं ना कि फलां को गोली लग गई, फलां के ऊपर किसी ने चाकू से हमला कर दिया। ये शस्त्राघात होता ही मंगल शनि की वजह से है। वायुयान की तमाम दुर्घटनाएं भी शनि मंगल की वजह से होती हैं, और अगर शनि मंगल यूनिवर्स में एक साथ हो जाते हैं तो आतंकी घटनाएं होने की संभावना बन जाती हैं। टेररिस्ट अटैक्स बहुत सारे होते हैं। हम आपको तमाम मौकों पर बताते रहते हैं कि भाई अब ये ग्रह एक साथ हो गया, अब ऐसा होगा, अब ये ग्रह एक साथ हो गए, अब ऐसा हो गया। तो मंगल शनि का संबंध बनने से अक्सर एक्सप्लोजन, विस्फोट, दुर्घटना, आतंकी घटनाएं और मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना बन जाती है। लेकिन इस योग की एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर ये योग कुंडली में है तो ऐसे लोग दिनों दिन हवा में पहुंच जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आप देखिए, उनकी कुंडली में शनि मंगल का योग होगा और वो एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, क्योंकि ये योग एकदम से आग भड़का देता है और व्यक्ति को ऊपर अपलिफ्ट कर देता है। अगर ये योग कुंडली में है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये योग आपको आध्यात्मिक रूप से भी बहुत आगे ले जा सकता है, आपको ईश्वर की अद्भुत कृपा भी दिला सकता है। कैसे निपटेंगे? अगर शनि मंगल का योग कुंडली में है, जिसकी वजह से खतरा है, कोई दिक्कत है, तो रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। साथ ही साथ शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक अध्याय है, और सुंदरकांड में हनुमान जी की शक्तियों का उल्लेख है कि किस तरह से भगवान राम का नाम लेकर उनका एक भक्त हनुमान किस तरह से लंका जैसी समृद्धशाली नगरी में आग लगा देता है। तो भक्ति कितनी ताकतवर है, इसकी सूचना है सुंदरकांड में, और उसी भक्ति के रास्ते पर चलिए। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए और भूल जाइए शनि मंगल योग को, इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। चलिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और शनि मंगल योग को भूल जाइए, पंडित जी ने कहा। अब बात करते हैं पंडित जी, क्या होता है मंगल के शुभ योग में लक्ष्मी योग? किसी भी सिक्के के हमेशा अंकित दो पहलू होते हैं जी। अगर मंगल के बुरे योग हैं तो मंगल के सुंदर योग भी तो हैं, अच्छे योग भी हैं। और मंगल के अच्छे योगों में सबसे बड़ा जो योग माना जाता है उसको कहते हैं लक्ष्मी योग। कैसे बनता है ये? जब कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संयोग होता है, चंद्रमा और मंगल का आपसी कनेक्शन होता है, तब जो योग बनता है उसको लक्ष्मी योग कहते हैं। चंद्र या मंगल एक साथ बैठ जाएं, चंद्र या मंगल का संबंध बन जाए, मंगल चंद्रमा को देखता हो या चंद्र मंगल को देखता हो, तो लक्ष्मी योग बनेगा ही बनेगा। अगर ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में हो, लग्न में हो, चौथे हो, सातवें हो, 10वें हो, या त्रिकोण में हो यानी लग्न में हो, 5वें हो या 9वें हो, तो ऐसे लोग अपार धनवान होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। ऐसे लोग सामान्य से सामान्य जगह जन्म लेकर भी अत्यंत समृद्ध हो जाते हैं, बहुत प्रॉस्पेरस हो जाते हैं। अमूमन लक्ष्मी योग कुंडली में तभी होता है व्यक्ति के जब उसके जीवन में अकूत पैसा आने की संभावना होती है, और अमूमन लक्ष्मी योग वालों के पास उम्र के 32-33 साल के बाद खूब पैसा आता भी है।
लेकिन याद रखिए कि अगर ये शक्ति आपके पास है, धन आपको बहुत मिल रहा है, ये योग कुंडली में है, तो नियमित रूप से धन का दान करिए। ये शक्ति आपको दी गई है दूसरों की सहायता करने के लिए। इसीलिए जिनकी कुंडलियों में लक्ष्मी योग है, अगर वो चाहते हैं कि उनको नियमित रूप से धन मिलता रहे, तो भैया आप नियमित रूप से धन का दान करते रहिएगा। ये लक्ष्मी योग आपके लिए बेहद कारगर होगा। तो नियमित रूप से धन का आप दान करें और लक्ष्मी योग कामयाब होगा। रोचक योग के बारे में जानते हैं पंडित जी, रोचक योग होता क्या है आखिर? ज्योतिष में एक कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक योग होते हैं जिसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। 5 ग्रहों से बनते हैं बेसिकली ये योग। हर ग्रह अपने आप में एक महापुरुष जैसा योग बना देता है। मंगल से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसको कहते हैं रोचक योग। कैसे बनता है ये? मंगल अगर आपकी कुंडली में मेष में बैठा हो, वृश्चिक में बैठा हो, मकर में बैठा हो और मजबूत मंगल हो, तो ये योग बन जाएगा। यानी आपकी कुंडली में अगर मंगल 1 नंबर में लिखा है, 8 नंबर में लिखा है, 10 नंबर में लिखा है और मंगल मजबूत है, काफी अच्छा दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में रोचक नामक महायोग बनेगा। अगर ये योग कुंडली में है, रोचक योग कुंडली में अगर मौजूद है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति राजा होता है, किंग होता है, भूस्वामी होता है। अक्सर बहुत सारी जमीनें होती हैं उसके पास, प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। सेनाध्यक्ष होता है निश्चित रूप से, या प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर ये योग कुंडली में है तो आपके पास अकूत शक्ति होगी, बहुत ताकत होगी, और ताकत के अलावा आप किसी मजबूत पद पर भी जरूर बैठे होंगे। अगर ये योग कुंडली में है, यानी शक्ति है आपके पास, तो ये शक्ति ईश्वर ने आपको किस लिए दी है? कमजोर लोगों की सहायता करने के लिए। तो याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो कमजोर लोगों की सहायता करिए, अन्यथा आपका ये योग किसी काम का नहीं रहेगा और ये योग आपका काम ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में रोचक योग तो बड़ा अच्छा बना है लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। अरे भैया, कैसे मिलेगा? जो शक्ति आपको दी गई है उसका सही इस्तेमाल कहां कर रहे हैं आप? अगर अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरों की सहायता, दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, अपने पद प्रतिष्ठा से समाज का भला नहीं करेंगे, तो आज नहीं तो कल योग काम करना बंद कर देगा। तो आप देख रहे हैं चाल चक्र में आज हम बात कर रहे हैं मंगल के शुभ और अशुभ योग की। पंडित जी हमारे साथ बने हुए लगातार। फिलहाल पंडित जी कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बोले लेते हैं। राजेंद्र हैं अहमदाबाद से, अपना सवाल कीजिए राजेंद्र पंडित जी। राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो राजेंद्र जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। राजेंद्र जी, सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम अपने बंद करें और फिर सवाल पूछें। हाँ, मेरा जन्म तिथि है 28/9/1965। समय बताइए। हाँ पंडित जी, समय बताइए। समय? हाँ, समय रात को 12:05। और कहाँ पर जन्म हुआ है? रात को 12:05। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ है? अहमदाबाद। पूछिए, सवाल क्या है? अहमदाबाद। अब हम आपको बताने वाले हैं आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी। चूंकि भारतीय गणतंत्र दिवस है आज, इसलिए आज आपको यह भी बताएंगे कि अपनी राशि के अनुसार आप आज अपने देश की प्रगति में कैसे और क्यों योगदान करेंगे। ये एक बेहद खास राशिफल होगा जो सिर्फ आज आप देख पाएंगे तेज पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। बात करेंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी की, आपके शुभ रंग की, आपके भाग्य के प्रतिशत की और आज आपके शुभ पहर की, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि शुभ पहर में ऐसा क्या खास करें जिससे हम और हमारा देश आगे बढ़ सके। तो राशियों की सटीक भविष्यवाणी देखते रहिए आप तेज पर। सबसे पहले जानते हैं पंडित जी, पहली 4 राशियों का क्या कुछ हाल है? बात सबसे पहले मेष राशि की। नौकरी में और जीवन में नए नए अवसर मिलते हुए आपको यकीनन आज दिखाई देंगे। अगर आप कोशिश करते हैं तो देश की ऊंचाइयों के साथ आप भी ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार मिलेगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आपका योगदान ये है आज कि आप पौधों में, वृक्षों में जल डालिए, क्योंकि पर्यावरण की देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आज मेष राशि वालों को दी जाती है कि पौधे लगाइए, पौधों में जल डालिए, बेहद अच्छा होगा। शुभ रंग आज के लिए आपका आसमानी है और किस्मत मेहरबान है। भाग्य है आपके पास 89% यानी कि 89%। वृष राशि,
किसी भी तरह की संपत्ति को लेकर विवाद मत करिएगा। संपत्ति आपके आने के पहले भी थी और आपके जाने के बाद भी रहेगी, इसलिए संपत्ति को लेकर विवाद के मौके बन रहे हैं, उनसे जरा दूर रहिए। किसी भी तरह की वाहन दुर्घटना से बचेंगे, वाहन नहीं चलाएंगे। आज लंबी दूरी की यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। आज बच्चों में पढ़ने लिखने की चीजें बांटिए, या कम से कम संकल्प लीजिए कि एक गरीब बच्चे को आप साल भर पढ़ाएंगे। शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। अगर एक एक करके भी ऐसा हम करें तो बहुत बेहतर होगा। देश के लिए हमारा यही योगदान होगा। शुभ रंग नीला है आपका और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। मिथुन राशि, धन का नुकसान हो सकता है आज के दिन। धन के लेन देन में, धन के रखरखाव में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे आप। परिवार में विवाद की संभावना बनती है। शांति बनाए रखने में बुद्धिमानी है और आज के दिन आपका योगदान ये है कि आप रोगियों की सेवा करिए, मरीजों की सेवा करिए, उनको दवा बांटिए, उनको फल बांटिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर रोगी दवा भी नहीं खरीद सकते। अगर आप ऐसा भी करें, अगर आप मजबूरों की, असहायों की सहायता करें तो वो भी हमारे देश के, हमारे जीवन के एक हिस्से हैं। हम सबको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। ये जिम्मेदारी आज आपकी है। शुभ रंग हरा है आपका और भाग्य है 66%। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को मुकदमों में विजय मिलती हुई दिखाई देती है। कोई बेहतरीन सूचना मुकदमे वाद विवाद की आपको मिल सकती है जो आपके लिए बेहतर होगी। आज आपको पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, लेकिन देश की सेवा आपके हाथों में है, हम सबके हाथों में है। बुजुर्गों की सेवा करेंगे कर्क राशि के लोग आज। जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं आपके आसपास के हों, चाहे वो आपसे संबंध रखते हो या ना रखते हो, उनकी देखभाल, उनको पूछ लीजिए कि कंबल है कि नहीं है, कपड़े हैं कि नहीं है, खाना खाया है कि नहीं खाया है। अगर ऐसा भी कर सकें आज तो देश की सफलता में, सहायता में एक बड़ा योगदान होगा। शुभ रंग आज के लिए नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 91%। तो अभी आपने जाना पहले 4 राशियों के बारे में। राशियां और भी हैं, चैनल स्विच मत कीजिए, देखते रहिए तेज। और आगे की 4 राशियों का क्या कुछ हाल है पंडित जी, जानते हैं आपसे। बात अब सिंह राशि की करते हैं। आपको लगता होगा कि आज छुट्टी है, इसलिए शायद छुट्टी मना रहे हैं, निद्रा की मुद्रा में है, आलस्य से भरा हुआ दिन है, लेकिन ये सोने का नहीं, जागने का दिन है। हर गणतंत्र पर हम जगें और हम आगे बढ़ें, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, जरा सा ध्यान रखिएगा। बच्चों को खाने पीने की चीजें दीजिए। निकल जाइए खाने पीने की चीजें लेके एक पॉलिथीन में, और जहां पर भी कोई भूखा व्यक्ति दिखाई दे, खासतौर से बच्चे दिखाई दे, उनकी पीठ सहलाकर उनको खाने की चीज दीजिए। उनको भी तो पता चले कि आज उनका देश आजाद हुआ है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है आज आपके लिए 82%। कन्या राशि, आपको धन की, सम्मान की, उपहार की प्राप्ति होगी। खुश हो जाइए। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा और आप वैसे भी प्रकृति के प्रेमी हैं। आप हमेशा ही पर्यावरण के मित्र माने जाते हैं कन्या राशि वाले, इसलिए आज भी आपकी वही जिम्मेदारी निश्चित करते हैं हम। और आज कन्या राशि वालों से अनुरोध यही है कि आप पौधे लगाइएगा, जितने पौधे लगा सकें लोगों के साथ मिलकर, पार्क में, सार्वजनिक स्थानों पर, सोसाइटी में, सड़क के किनारों पर अगर आप पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण का एक बेहतर योगदान होगा और ये योगदान हम सबके देश को आगे ले जाएगा। भूरा रंग आपका शुभ रंग है आज के लिए और भाग्य है आपके पास 79%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा, आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपका यकीनन बेहतर होगा, आप बिल्कुल खुश हो जाइए। और आज के दिन आपको भी निर्धनों की, असहायों की, बीमारों की सहायता करनी है। अस्पताल में सेवा करिए या अस्पताल के चैरिटी फंड में दान करिए या प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान करिए, जहां से लोगों के लिए धन आपका सेवा में इस्तेमाल हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए, ग्रह नक्षत्र तो अपनी जगह है, हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है और भाग्य है आपके पास 64%। वृश्चिक राशि, किस्मत मेहरबान है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। अच्छी सूचना, अच्छे संकेत भी दिखाई देते हैं। आपके तमाम रुके हुए काम भी आज पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आज मैं आपको कहूंगा कि मंदिर में फूल अर्पित करिए। मंदिर या जिस भी धर्म के मानने वाले हों, धर्म स्थान में फूल अर्पित करिए, धर्म स्थानों की सफाई करिए, धर्म स्थलों पर गंदगी मत होने दीजिए। क्योंकि देश अगर हमें एक सूत्र में बांधता है तो धर्म उस बंधन को मजबूत करता है, अगर वास्तविक धर्म है तो। इसीलिए धर्म स्थानों की पवित्रता को और उसकी ईमानदारी को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी आपकी आज है। शुभ रंग भूरा है आपका और भाग्य है आपके पास 83%। तो देश पर आप देख रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ राशियों की सटीक भविष्यवाणी। पहली 8 राशियां होगी, अगली 4 राशियों के बारे में जानते हैं। पंडित जी बताइए। बात करेंगे धनु राशि की। जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं।
नौकरी में प्रमोशन के योग भी यकीनन आपके दिखाई दे रहे हैं। खुश हो जाइए। आज आप गरीबों को वस्त्र बांटिए, ठंड बहुत है, निकल जाइएगा रात में, शाम को 2-4-10 कंबल, जो कपड़े आप यूज नहीं करते, कम से कम किसी भी सोए हुए आदमी को उड़ा दीजिएगा, दे दीजिएगा, और रुक के उसको बताइएगा नहीं कि आपने दान किया है। दान का मतलब पता ही न चले, ये करते जाइए, उनको भी पता चलना चाहिए कि उनका गणतंत्र है आज। शुभ रंग पीला है और भाग्य है आपके पास 70%। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है आज के दिन। कारोबार में एक्सटेंशन के विस्तार के सुंदर योग भी यकीनन बन पा रहे हैं। आज आप पशु पक्षियों की सहायता करेंगे। देखिए, ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल मानवीयता के लिए काम करेंगे, हम केवल मानव की तकलीफ देखेंगे। हम समग्र रूप से सबकी तकलीफ देखेंगे, प्रकृति को भी देखेंगे, पशु पक्षियों को देखेंगे, तब जाकर एक यूनिटी, एक मानवता पैदा होगी, ह्यूमनिज्म पैदा होगा। तो पशु पक्षियों को जहां देखते हैं उनको भी चारा दीजिए, उनको भी रोटी खिलाइए, उनको भी घास दीजिए। अगर वो ठंड से सिकुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आज आप। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 90%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, आकस्मिक लाभ का यकीनन योग बनता है। संपत्ति संबंधी मामले आपके पूरी तरह से आज सुलझ जाने वाले हैं। आज आपको भी खाने पीने की चीजें बांटनी हैं, तो मनाइए गणतंत्र, उठाइए झोला और भरिए मिठाइयाँ और बांटिए निर्धनों को आज मिठाइयाँ, और उनको बताइए कि आज उनका देश गणतंत्र हुआ है, वो एक सच्चे देश के सच्चे नागरिक हैं। ये भाव उनके अंदर भरिए। जैसे जैसे ये भाव भरेगा और साथ में मीठा भी मिलता रहेगा, तो कम से कम उनके जीवन में भी कुछ क्षण को ही सही मिठास आएगी, और ये मिठास आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा कर देगी। शुभ रंग धानी और भाग्य है 74%, यानी कि 74%। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी, सेहत की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी आपकी दूर होंगी, संतान की चिंता भी बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आपको भी धर्म स्थानों की पवित्रता का ध्यान रखना है, वहां पर फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम इतना तो करिए ही कि धर्म स्थानों पर गंदगी न फैले। क्या विचारों की गंदगी, क्या खाने पीने की गंदगी, क्या कूड़े की गंदगी। धर्म स्थान हमारे शांति के, हमारी आत्मा की ताकत के केंद्र हैं, और ये ताकत वहां बनी रहे, इसकी बात भी हमें ही देखनी होगी, और ये काम आज मीन राशि वाले जरूर करेंगे। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 66%, यानी कि 66%। तो ये थी राशियों की सटीक भविष्यवाणी पंडित शैलेंद्र पांडे की जुबानी। और अब कुछ कॉलर्स पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, कुछ कॉलर्स ले लेते हैं। राजेश है पश्चिम बंगाल से। राजेश, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। बहुत नमस्कार राजेश जी, बताइए। मेरा जन्म 1968 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त 1968। हाँ पंडित जी। समय बताइए। 1:10 रात को। कहाँ पर जन्म हुआ था? ये आसाम मानकाचर। जी पूछिए, सवाल क्या है? पंडित जी, ठीक नहीं चलता है और मैंने एक मूंगा पहन रखा है। देखिए, पहले तो आपको मैं बधाई दे दूं गणतंत्र दिवस की, और आपके जन्मदिन की अलग से बधाई इसलिए दे दूंगा क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हम सबके जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट दिन माने जाते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से। जहाँ तक ग्रहों की बात है, मूंगा आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, मूंगा आप पहने रखिए। और जहाँ तक आगे आने वाले वक्त की बात है, आपका वक्त बिल्कुल ठीक हो ही रहा है। कुछ दिन वेट करिए, तकरीबन 1 हफ्ते वेट करिए। राहु की राशि में स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, और राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, बेहद अच्छा रहने वाला है, तो चिंता की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप नियमित रूप से एक नियम बना लें। शनिवार के दिन खास तौर से अगर आप खाने पीने की चीजों का दान करें, किसी को भोजन एक ही आदमी को कराएं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ आप सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, जो हम अक्सर बताते भी हैं, नमः शिवाय, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, इससे लाभ होगा। निर्धनों को खाने पीने की चीजों का दान शनिवार को करिए, और भी लाभ होगा। और साथ ही साथ इंतजार करिए 30 जनवरी तक का। 30 जनवरी के बाद से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी, और मार्च के बाद से आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रीति है कोलकाता से। पंडित जी, प्रीति अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, मेरा बेटी के बारे में मेरे को पूछना है। जन्म की तारीख क्या है आपकी पुत्री की? मेरी बेटी का बर्थडे है 31 अगस्त 1999। समय बता दीजिए। समय शाम को 6:55। कहाँ पर जन्म हुआ है आपकी बेटी का? मोइहाटी वेस्ट बंगाल। क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? जी, मेरी बेटी अगली बार क्लास 10 का बोर्ड देगी, उसका रिजल्ट कैसा होगा सर, और वो आगे क्या लेके पढ़ाई करे तो उसका करियर अच्छा हो। आपकी बेटी डॉक्टर नहीं बनना चाहती है?
हाँ जी, मेरी बेटी डॉक्टर मेडिकल लेके ही पढ़ना चाहती है। आपकी बेटी डॉक्टर ही बनेगी। जो चीज़ नियति में निश्चित है उसी तरफ हमारे विचार भी चलते हैं, और कुंडली कहती है कि आपकी बेटी मेडिकल में जाएगी, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। 10वीं की परीक्षा अच्छी तरह से पास करेगी। हाँ, मेडिकल में थोड़ा टाइम लग सकता है सफलता में, लेकिन आपकी बेटी एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगी, एक अद्भुत सर्जन बन सकती है, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेटेड है 10th हाउस में और प्रभावित कर रहा है दशमांश को भी और सप्तांश को भी। तो इतने डीपली मंगल का प्रभाव है कि मुझे लगता है कि आपकी बेटी निसंदेह निश्चित रूप से सर्जरी में जाएगी, एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। हाँ, कोल्ड कफ से परेशान करेगा, इसलिए मुझे लगता है कि 24 घंटे में एक बार गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू अगर ये पीती रहे तो मुझे लगता है इसको फायदा जल्दी होगा। और चाल चक्र में अब वक्त हो चला है आज के शुभ पहर का। आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी, क्या है आज का शुभ पहर? बात करते हैं आज के शुभ पहर की। शाम को 7 बजे से 8:30 तक आज का शुभ पहर होगा। जैसे हम दीपावली मनाते हैं वैसे आज हम सब दीपावली मनाएंगे। अपने घर के बाहर एक ही सही दीपक जरूर जलाएंगे, ताकि ये पता चले कि हमारे देश में आज कोई बड़ा पर्व है। और अगर घर के बाहर आज दीपक जलाते हैं शुभ पहर के समय में, देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निसंदेह हम सब मिलकर, हम सब की अच्छी कामनाएं मिलकर हमारे देश को शुभता समृद्धि के रास्ते पर ले जा पाएंगे। एक निवेदन और करेंगे आपसे कि आज कहीं भी अगर झंडा गिरा हुआ देखें, कहीं भी ध्वज गिरा हुआ देखें तो उसे उठा लें। ध्वज का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। अक्सर आपको झंडा गिरा हुआ दिखाई दे जाता होगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जहां भी दिखता है उसे उठाकर प्रेम और सम्मान के साथ अपने पास रख लीजिएगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।